पर 5 मिनट ऐसा होना चाहिए, सब कुछ भूल करके, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए हमें भगवान के ध्यान में मगन हो जाना चाहिए। तब हमारा कल्याण हो जाता है, तब हमें जो है भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। और आप 24 घंटा माला जपते रहो, लेकिन आपका मन भगवान के चरणों में है ही नहीं, क्या करोगे? मैं ये नहीं कहता हूं पूजा पाठ कर्म कांड सब कुछ जो है ये भगवान से मिलाने का साधन है, लेकिन पूजा पाठ करते हुए कर्म कांड करते हुए पूजन पाठ को धारण करते हुए हमें जो है अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, हमें जो है अपने जीवन में उसको धारण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो 50 साल क्या 100 साल भी आपको कम पड़ जाएगा। सत्संग सुनते सुनते भजन करते करते भगवान का पाठ करते करते मैं सुनाते सुनाते अगर मैंने अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं किया, अगर आपने अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं किया, तो आपका ज्ञान मेरा ज्ञान कौवा के कांव कांव करने के जैसा है। जैसे कौवा कांव कांव करता है कोई फायदा नहीं होता है, ऐसे ही जब तक आप अपने मन में धारण नहीं करोगे, जब तक अपने मन में नहीं उतारोगे, आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। और जब तक आप भगवान के चरणों में रहो, अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो। अब 5 मिनट की कथा में मैं आपको बतलाना चाहूंगा। हम लोग कहते हैं भगवान 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 भगवान, लेकिन वस्तुतः भगवान है कहां पर? ईश्वर का वास है कहां पर? परम पिता परमेश्वर है कहां पर? क्या इस व्यास गद्दी पर जो मेरे मन के अंदर बैठ करके अपनी कथा का उच्चारण करवा रहा है, या यहां पर इस दरबार में भगवान जी प्रत्यक्ष विराजमान है, या फिर राधा कृष्ण जी प्रत्यक्ष विराजमान है? यहां पर तो है ही है, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना क्या है? मैंने भगवान को आप में देखा है, मैंने भगवान को आप में देखा है, मैंने भगवान को आप में देखा है, मैंने भगवान को इस झोले में देखा है, मैंने भगवान को इस माइक में देखा है, मैंने भगवान को इस चद्दर में देखा है, मैंने भगवान को इस पंखे में देखा है, मैंने भगवान को इस जमीन पर देखा है, मैंने भगवान को उस आसमान पर देखा है, मैंने भगवान को आप सबके दिलों में देखा है। आप सबके दिलों में परम पिता परमेश्वर का वास है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, जो दूसरों का सम्मान नहीं करते, जो दूसरों की सेवा नहीं करते, जो दूसरों के लिए परोपकार नहीं करते हैं, जिनके मन में समाज के प्रति, देश के प्रति, भारतवर्ष के प्रति सेवा की भावना नहीं होती है, परोपकार की भावना नहीं होती है, वो एक जो है पशु के समान है। जैसे पशु जो है अपना भरण पोषण करना जानता है, अपने परिवार का भरण पोषण करना जानता है, उसी तरीके से हम हैं। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। हम मानव हैं, हम विद्वान हैं, हमारा अच्छे कुल में जन्म हुआ है, हमें अच्छे स्थान की प्राप्ति हुई है, हमें सत्संग की प्राप्ति हुई है, हमें धर्म की प्राप्ति हुई है, हमें कर्म की प्राप्ति हुई है, और हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारा लक्ष्य है समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, भारतवर्ष की सेवा करना। क्योंकि भारतवर्ष में, पूरे विश्व में भगवान का वास है। क्यों? कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
सारा संसार ही भगवान का है। हर जीव में, हर पशु में, हर पक्षी में, हर व्यक्ति में, हर ईश्वर, हर जीव में, औरत में, पुरुष में, बच्चों में, बुजुर्ग में, हर जगह परम पिता परमात्मा विराजमान हो रहा है। आपके कर्म के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा अगर किसी को कोई कष्ट पहुंचता है, किसी को कोई परेशानी होती है, आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी ईश्वर ने मुझे दिया है वो समाज की सेवा के लिए निशुल्क रूप से आपके मन में ये धारणा होनी चाहिए। जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, उसी तरीके से हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें भारतवर्ष की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने का अर्थ यही है। आप वाणी के द्वारा किसी को संतुष्ट कर सकते हो, करो। कभी किसी के साथ गलत मत बोलो, किसी की बेइज्जती मत करो, अपमान मत करो। धन दिया है, धन के द्वारा जो है ऐसी सेवा करो जहां वाकई में आवश्यकता हो। शिक्षित बनाया है भगवान ने, ऐसी जगह शिक्षा प्रदान कर दो, आपके द्वारा कई शिक्षित हो जाएं। जो भी परमपिता परमात्मा ने आपको दिया है, जो कुछ भी दिया है, सेवा की भाव रखते हुए, सब में ईश्वर का भाव रखते हुए प्रभु की सेवा करनी चाहिए। और अपने निजी जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी हमारा जीवन कल्याण में हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी ने मुझे अवसर दिया सत्संग करने का, कथा कहने का, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ब्राह्मण हूं, मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, तो मैं यही कहूंगा, आयुष कामा यशस कामा पुत्र कामस तथैव च आरोग्यम धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें, आप सबके जीवन में सत्संग जो है खूब मिले, संतों का संग खूब मिले और आपका जीवन कल्याण में हो। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं एक शब्द में ये कहना चाहूँ कि आपने हमें जीवन की कला सिखा दी है, तो ये काफ़ी है। हर एक कण कण में आपने ये बताया है कि जीवन जीने की कला सीखो, जीवन जीने की कला सीखो। जितना भी आपका प्रवचन हुआ है, मैं यही समझ सका हूँ कि हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, अपने जीवन को ठीक बनाना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्संग में श्री स्वतंत्र कुमार अग्रवाल जो BC 45 में रहते, उन्होंने 1100 रुपए की धनराशि सप्रेम भेंट किया। परम पिता परमात्मा सब पर शुभ आशीषों की वर्षा करे, सबकी नेक कमाई में वृद्धि करे। इसी प्रार्थना के साथ आइए प्रभु की आरती करते।